Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning to all of you. I will discuss air thermodynamic process and constant temperature process. हम लोग पिछली क्लास में देखे हैं कि हमने थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में कांस्टेंट वैक्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, कोएंट्रोपिक प्रोसेस, हाइपरबोलिक प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के बारे में हमने थोड़ा सा बताया है। उसमें क्या बताया था कांस्टेंट जो वैक्यूम प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है हमारा जो हमारा क्या होता है वैक्यूम हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये बताए थे हमने। इसको क्या कहते हैं डिस्क्राइब किया था, इसको डिराइव कर दिया था पूरी तरह से। और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कहते हैं क्यू कांस्टेंट होता है। फिर कोएंट्रोपिक आता है जहाँ पर n होता है, हाइपरबोलिक, एक्सपेंशन, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इस तरह के हमारे मिला के कुल मिला के यहाँ पर 7 प्रोसेस लिखे हुए हैं, जिसमें से आज हम लोग जो पहले बताए थे उसमें हमने कांस्टेंट वैक्यूम प्रेशर के बारे में, कांस्टेंट वैक्यूम प्रोसेस के बारे में हमने ड्राइव कर दिया था फार्मूला को। और यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में मेनली ये होता है कि जो हमारा कांस्टेंट रहता है वो टेम्परेचर क्या होता है रिमेंस कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो हम लोग इसका ग्राफ जो होता है ये प्रेशर वर्सेस वैक्यूम का ग्राफ है। इस ग्राफ में क्या होता है कि हमारे पास एक बर्नर भी होता है लगता है। उस बर्नर को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, W जो बर्नर कर रहा है वो 1 से 2 के बीच कर रहा है। 1 से 2 क्या होता है इसके बीच 1 से 2। हां तो W बर्नर क्या है 1 से 2। तो ये क्या होता है बर्नर जो काम कर रहा है बर्नर 1 से 2। तो V1 से V2 PdV वैक्यूम प्रेशर वर्सेस वैक्यूम का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? प्रेशर वर्सेस वैक्यूम का ये ग्राफ है। ठीक है, वर्डन V1 से V2 PdV वर्डन 1 से 2 इक्वल टू P1 V1 log V2 अपॉन V1 log V2 अपॉन V1। तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग इसको खोले हैं P1 V1 log V2 अपॉन V1। फिर इंटरनल एनर्जी डिफरेंस मतलब जिसे हिंदी बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। इंटरनल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? इंटरनल एनर्जी शो करते हैं du से, du इक्वल टू T1 से T2 mCv dt। जहां पर T क्या है टेम्परेचर, dt एक शॉर्ट जो है वो क्या है हमारा रिमेन क्या है 0 है। dt इक्वल टू क्या लेंगे 0। तो हमारे पास क्या हो गया dt इक्वल टू 0, ये 0 हो गया तो ये पूरा सिस्टम क्या हो गया हमारा 0। तब हमारा क्या आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इक्वल टू 0। dt लेने पे क्या हो गया हमारा dt हमने 0 किया तो हमारा du क्या हो गया 0। ये बात क्लियर हो गई। हम फिर से बता दे रहे हैं कि वर्डन जो होता है 1 से 2 v1 से v2 p डॉट dv वर्डन 1 से 2 p1 v1 log v2 v1। फिर इंटरनल एनर्जी डिफरेंस आएगा जहां पे जो इंटरनल एनर्जी डिफरेंस होता है इंटरनल एनर्जी को हम लोग शो करते हैं du से, du इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 mCv dt dt इक्वल टू 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी dt इक्वल टू 0 होगा तो du इक्वल टू क्या हो गया du इक्वल टू dt 0 और ये 0 हो गया, ये 0 होगा तो dt हमारा क्या हो जाएगा 0। तो du इक्वल टू क्या हो गया 0। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है dh इक्वल टू T1 से T2, T1 से T2 यहाँ पर क्या होगा Cp डॉट dt, Cp डॉट dt। तो यहाँ पर क्या होगा जब हमने यहाँ पर क्या किया dt को 0 कर दिया, जब dt को 0 कर दिया टेम्परेचर में 0 हो गया और एंथैल्पी को 0 कर दिया तो उस कंडीशन में
माइनस डब्ल्यू इक्वल टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वल टू du, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा w के बराबर। मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में हमारा जो निकल के आता है वो दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, मतलब बर्डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, हीट के बराबर होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जब भी करेंगे सबसे पहले उसमें क्या होगा कि आप ग्राफ को बहुत अच्छे से क्लियर कट बनाएंगे, ग्राफ को बहुत अच्छे से बनाएंगे। और वो जो ग्राफ होना चाहिए पीवी ग्राफ होना चाहिए, ये भी 5 नंबर से ही आता है। तो पीवी ग्राफ जब होगा तो P वर्सेस V, फिर उसके बाद हमें ये सब चीजें याद होनी चाहिए। बर्डन 1 से 2, V1 से V2, P डॉट dV। तो ये बर्डन 1 से 2, फिर ये पूरा, फिर dt 0 हो गया, dt 0 हुआ तो हमारा du 0 हुआ, du 0 हुआ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आ गई वो 0 हो गई। फिर हम एंथैल्पी करेंगे, जब एंथैल्पी करेंगे तो ds से डिनोट करते हैं, ds एंथैल्पी होती है T1 से T2 Cp डॉट dt, dt इक्वल टू 0, ds इक्वल टू 0, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से q माइनस w इक्वल टू du, q बराबर w। तो जो ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है उसमें हम लोग मेनली कहां तक लिखते हैं, जो डालते हैं अपने ड्राइव को q इक्वल टू w तक। थैंक यू।